बीजेपी मिलन समारोह संभल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के कार्यालय पर आयोजित किया गया। बीजेपी मिलन समारोह में बीएसपी, सपा और कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। बीएसपी, सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मुस्लिम समाज से दर्जन भर लोगों ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को लोकसभा चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी छोड़कर आए पूर्व नगर अध्यक्ष के साथ 61 समाजवादी कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। बोले, मुलायम सिंह के जमाने में सपा में मिलती थी इज्जत, अखिलेश के राज में कार्यकर्ता की हैसियत एक नौकर की है, इसीलिए छोड़ी समाजवादी। बीजेपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीएसपी पार्टी छोड़कर बीजेपी में अपने दल के साथ शामिल हुए जिला संयोजक बोले, मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। सांसद जी, आज आपने कार्यक्रम किया, यहाँ पे सदस्यता मिलाई लोगों को, बहुत सारे लोगों ने समाजवादी और बहुत सारी पार्टियों लोगों ने सदस्यता हासिल की, क्या कहेंगे? आज मिलन समारोह के अवसर पर मैं सभी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, समाजवादी पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं कार्यकर्ता बन करके इनके बीच में रहूंगा, सबका सम्मान करूंगा। सैनी जी हमारे सांसद कैसा हो? अपनी लोकसभा के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं सभी से मतदाताओं से अपील करता हूं कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन खुल के निकल करके आओ और जलपान बाद में, पहले मतदान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करें। आज आपने भाजपा ज्वाइन की है, इससे पहले आप काफी वर्षों समाजवादी में थे, तो भाजपा ज्वाइन क्यों करनी पड़ी? ये चेयरमैनी का चुनाव आया था तो उसमें कहते समाजवादी वाले ने कहा था, हमने नहीं मांगा, पुराना 20-25 साल तक रहा हूँ मैं समाजवादी में, तो जनरल में सीट आई तो टिकट की दावेदारी का रहा हमारा भी कि पुराने कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को ना देके एक नए उसको पूंजीपतियों को जो है टिकट दे दिया गया, तो उससे रुष्टता हुई और फिर हमने, वो भी बीसी के कार्यकर्ता को दिया गया जो बीसी के था और जनरल का टिकट था, तो बोले कि जनरल के पुराने कार्यकर्ता को दिया जाएगा, तो हमने उसमें इस्तीफा दे दिया था। और अब ये देखा कि हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे तब ज्वाइन की थी पार्टी, तो वहाँ संघर्ष के लिए जो संघर्ष कार्यकर्ता उनको सम्मान मिलता था। अब जब से ये प्रदेश अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो रहे हैं, तब से कार्यकर्ताओं को कोई वही नहीं है, वहाँ जो उनकी चमचागिरी और जो वो होता है नहीं, कोई सम्मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिलता वहाँ। और वहाँ एसी में बैठ के ही प्रोग्राम होते हैं, बाहर निकल के हम वो कार्यकर्ता है जो हम ज़मीनी स्तर पर आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, वो संघर्षता ख़त्म हो गई, आंदोलन ख़त्म हो गई। अब तो बस निकलते ही नहीं है ऑफिस से, एसी में ही रहते हैं। इसलिए तो बीजेपी में इस समय जो है विकास चल रहा है। और बॉबी जाटव, आपने भाजपा ज्वाइन की है, आप बीएसपी से थे? मैं बीएसपी में जिला संयोजक था, लेकिन मोदी जी की नीतियों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। वो अच्छा काम कर रहा है, सबका साथ और सबका विकास है। आज मैंने भारी तादाद में जाटव समाज के लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें सूर्यजीत सिंह हैं और रितेश एडवोकेट जी हैं जो ग्राम प्रधान मऊ हैं, और गोपेश हैं, और सराय सिकंदर के प्रधान जी हैं, और ढकारी के प्रधान जी हैं, और बम्बा रोड के लड़के हैं। उनको सबको साथ लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए ज्वाइन किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग मेरे साथ मिलकर लोकसभा 8 से परमेश्वर सैनी को अब की बार जरूर विजयी बनाएंगे।